हेलो बच्चों, मैं हूं कोशिका और आप मुझे देख रहे हैं लर्न स्मार्ट विद अशोक बुखारी की क्लासेस से। तो हमने आपका चैप्टर थर्ड जो है क्लास 11 का शुरू किया है, कंटिन्यू करने वाले हैं आज। इससे पहले हमने एक सेशन आपका ले लिया है। उस सेशन में हमने एल्गी के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ा है कि क्लासेस कौन सी होती है, पिगमेंट कौन से होते हैं, फिर आपके जो फूड कैसे स्टोर होता है, सेल वॉल किससे बनी है, हैबिटेट कैसा है और रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम करने वाले हैं ब्रायोफाइट के बारे में, आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। जो आपका ब्रायोफाइट है ना बच्चों, ब्रायोफाइट को हमने एक टर्म दी है। इन्हें हम कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। वैसा क्यों कहते हैं? क्योंकि एम्फीबियंस क्या है? ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, दोनों जगह पर सर्वाइव कर सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं एंड आपके लैंड पर भी रह सकते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम एम्फीबियंस कहते हैं। तो इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है ऐसे तो मोस्टली जो है ये लैंड पर ग्रो करते हैं, लेकिन इन्हें अगर रिप्रोडक्शन करना है तो रिप्रोडक्शन के लिए इनके पास पानी होना चाहिए। ठीक है, पानी के थ्रू ही मेल गमीट फीमेल गमीट तक पहुंचेगा। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रही हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इन्हें पानी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, लिख लेते हैं इसको, हम क्या कहेंगे? ठीक है, क्यों? क्योंकि दे नीड वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो इस तरह से ये कहलाए जाते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, अब हमें हैबिटेट का पता होना चाहिए कि हैबिटेट कैसा होता है। हैबिटेट कैसा होगा? ये ऐसी जगह पर ग्रो करेंगे जहां पर मॉइस्चर हो, गीली जगह हो, ठीक है, जहां पर शेड हो। ठीक है, और मोस्टली कहाँ पे होंगे? रोक या फिर बेयर जो आपकी सॉइल है उसके ऊपर। अब वो क्यों होते हैं वो भी मैं बताऊंगी। ठीक है, तो मोस्टली ये हिल्स के ऊपर होंगे। ठीक है, ठीक है, ये इसका हैबिटेट आ गया। ठीक है, अब ये है कि इनकी बॉडी कैसे होगी। जैसे हमने पढ़ा था कि एल्गी की जो थैलस होता है वो कैसा होता है? अनडिफरेंशिएटेड होता है। मतलब उसमें ना आपके लीव्स होंगे ना आपके रूट्स होंगे। ठीक है, वो कैसी होगी? फैली हुई होगी, कहीं से भी ग्रो हो रही है। ठीक है, तो उसी तरह ये भी क्या होंगे? अनडिफरेंशिएटेड होंगे, लेकिन एल्गी से बेटर होंगे। कैसे? देखो, पहली बात की जो आपका ब्रायोफाइट है ना, उसमें दो मेंबर्स होते हैं। कौन कौन से मेंबर्स? कौन कौन से होंगे? एक है आपके पास लिवरवॉर्ट, ठीक है, दूसरा आपके पास मॉस। ठीक है, तो ये दो आपके पास मेंबर्स होंगे ब्रायोफाइट के। ठीक है, जैसे कि एल्गी की तीन क्लासेस थी, क्लोरोफाइसी, फिर आपकी फियोफाइसी, रोडोफाइसी। तो उसी तरह यहाँ पर जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है ब्रायोफाइट्स के, वो है लिवरवॉर्ट एंड मॉस। ठीक है, जो आपका लिवरवॉर्ट होगा ना बच्चों, इसमें ज्यादा जो है आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं मिलेगी। ठीक है, ये बिल्कुल फ्लैट होगा, इसके मतलब कहीं से भी बढ़ रहा है, ऐसा ही होगा ये। ठीक है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये कैसा है? थैलोइड है। ठीक है, थैलोइड क्या है? इसकी बॉडी है। ठीक है, पर लेकिन जो आपका मॉस है ना, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कैसा रहेगा? लीफ लाइक होगा। ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा इसका। किसी पर ये नहीं कि ये लीफ होगा इसके अंदर, नहीं, लीफ लाइक इसकी बॉडी होगी। ठीक है, कैसी होगी? लीफ लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्या है? अगर इनके पास जो जगह जहां पर ये जैसे मान लीजिए कि ऑब्वियसली अगर प्लांट है तो रूट तो चाहिए चाहिए, तो रूट नहीं होते हैं इनके पास। जहां पर ये रहेंगे वहां पर इनको टिके रहने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो रूट की जगह क्या होगा? आपके पास राइजोइड होंगे। ठीक है, क्या होंगे? राइजोइड होंगे, जो कि आपके प्लांट को या फिर आपका जो ब्रायोफाइट है उसको एक तो सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, जहां पर है वहां पर सपोर्ट करेंगे, और साथ में जो पानी है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये रूट की तरह क्या करता है? काम करता है, लेकिन ये रूट नहीं है। ठीक है, नो रूट। ठीक है, ये क्या है? रूट की जगह हमारे पास क्या होंगे? राइजोइड्स होंगे। ठीक है, मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगी, उसमें आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आया? स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, अब है कि हमारे पास जो ब्रायोफाइट है उनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होगी। तो रिप्रोडक्शन जो है पहले तो वेजिटेटिव होगी। फर्स्ट वेजिटेटिव होगी,
ठीक है। वेजिटेटिव कैसी होगी, फ्रेगमेंटेशन होगा, फ्रेगमेंट्स बनेंगे, या फिर ट्यूबर्स बनेंगे, और या फिर बनेंगे हमारे पास जेमिकप। जेमिकप भी बताऊंगी मैं आपको, ठीक है, जेमिकप बनेंगे। ओके। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, क्या बनेंगे, स्पोर्स, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन होगी। और कैसे स्पोर बनेंगे, आपके होमोस्पोर बनेंगे, मतलब सेम साइज के क्या होंगे, स्पोर होंगे। ठीक है, होमोस्पोर्स बनेंगे। तो क्या बता, अब आपके पास है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ क्या हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम बात करें एल्गी की, ठीक है, तो वहां पर गैमीट्स थे हमारे पास, ठीक है, गैमीट्स ही बन रहे थे। पर यहाँ पर हमारे पास क्या है, सेक्स ऑर्गन्स हैं। ठीक है, क्या है, सेक्स ऑर्गन्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। कैसे होंगे, जैकेटेड होंगे, मतलब कवर्ड होंगे, और मल्टी सेलुलर होंगे। ओके, ये आ गया। अब क्या है, कौन कौन से होंगे, अब हम डायग्राम बना लेते हैं। देखो, जो आपका फीमेल है वो कैसा होगा, फ्लास्क की शेप में होगा। किसकी शेप में होगा, फ्लास्क की शेप में होगा। ठीक है, ऐसा होगा। इसके अंदर हमारे पास क्या है, एग है। ठीक है, क्या है, एग है। और इस फीमेल पार्ट को या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं आर्किगोनियम। ठीक है, क्या कहेंगे, आर्किगोनियम। और क्या है, ये फीमेल है। ठीक है, ओके। और कैसा है, फ्लास्क से शेप्ड है। ठीक है, अब आपका जो मेल है, ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन है, वो भी थोड़ा मतलब ऑलमोस्ट ओव्यूल होगा, लेकिन कैसा होगा, ठीक है। अब जो आपका मेल ऑर्गन है ना, इसको हम कहते हैं एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम कहेंगे। ठीक है, क्या है, ये मेल है, मेल सेक्स ऑर्गन आ गया। अब यहाँ पर जो इनके अंदर हमारे मेल गैमीट बनेंगे वो कैसे होंगे, बाई फ्लैजिलेटेड होंगे, दो फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और ये जो आपके पास गैमीट्स है, इनके अंदर कौन सा टाइप का गैमीट्स होगा, वो है आपका ओगैमस। ओगैमस का पता है ना, कि जो फीमेल होती है वो नॉन मोटाइल होती है और बड़ी होती है ना, गैमीट बड़ा होता है। और जो आपका मेल है वो मोटाइल होता है एंड क्या होता है, साइज में छोटा होता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे आपके पास क्या होंगे, फॉर्म्स बनेंगे, मेल गैमीट बनेंगे। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं एंथ्रोजॉइड। ठीक है, एंथ्रीडियोजॉइड भी कहते हैं। ठीक है, एंथ्रोजॉइड कहेंगे। अब यहाँ पर क्या है, ये जो आपके पास मेल गैमीट है, ये जाएंगे किसके अंदर, आपके फीमेल गैमीट के अंदर, किसके थ्रू, वाटर के थ्रू। ठीक है, और एग के साथ फ्यूज करेंगे। ठीक है, जो आपकी फर्टिलाइजेशन है ना यहाँ पर, वो कैसी है, फर्टिलाइजेशन कैसी है आपकी, इंटरनल है। ओके, इंटरनल जो है आपकी फर्टिलाइजेशन होगी। समझ आ गया, हाँ पर मैंने एंथीरियोजोइड्स बनेंगे। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, आपका मेल गैमीट है। और वाटर के थ्रू ये कहाँ जाएगा, एग के पास पहुंचेगा, इंटरनली होगी ये। ठीक है, तो ये क्या है, आपका पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मतलब स्ट्रक्चर कैसे है। ठीक है, ये आ गया। ओके, अब हम देखेंगे कि इनके अंदर दो टाइप की चीजें होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज कही गई है आपके एनसीईआरटी में, ये जो आपके ब्रायोफाइट है, ठीक है, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें जनरली, तो इनके पास दो फेज होते हैं। कौन कौन से, एक आपके पास क्या है, गैमीटोफाइट। ठीक है, और दूसरा क्या है, स्पोरोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट फेज। अब ये दोनों क्या है, जो बॉडी, ठीक है, जो बॉडी हमारी क्या बनाएंगे, गैमीट्स बनाएंगे। ठीक है, गैमीट्स बनाएंगी, उन्हें हम क्या कहेंगे, उस फेज को हम क्या कहेंगे, गैमीटोफाइट फेज। जो बॉडी हमारी क्या बनाएंगी, स्पोर्स बनाएंगी। ठीक है, स्पोर्स फॉर्मेशन।
उन्हें हम क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट फेस, ठीक है, या फिर कह सकते हैं स्पोरोफिटिक फेस कह सकते हैं, ठीक है। ये जो आपके पास गैमेटोफाइट है ये कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, ठीक है, और ये कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है, ओके। और जो गैमेटोफाइट फेस है आपका, ये क्या होता है, मेन फेस होता है, ठीक है, मेन या फिर डोमिनेंट आपके पास क्या होगा, फेस होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, आपके ब्रायोफाइट दोनों जो हैं स्टेजेस को लेकर चलते हैं। कैसे, मैं अब आपको एक डायग्राम बनाकर दिखाती हूँ, साइकिल बना के दिखाती हूँ। कैसे होगा, मान लीजिए आपके पास गैमेटोफाइट हो रहा है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, आपके गैमीट्स बन गए, ठीक है, हमारे पास बन गए गैमीट्स, ठीक है। कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, है ना। अब ये गैमीट क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे, फ्यूजन करेंगे, हमारे पास क्या बने, जाइगोट बन गया, ठीक है, जाइगोट बन गया। लेकिन ये जाइगोट जो है सीधे क्या करता है आपका, क्या कहते हैं, रिडक्शन डिवीजन में नहीं जाता, ठीक है। ये क्या करेगा, पहले स्पोर बनाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका, डिप्लॉइड आ गया, है ना। तो अब ये जो है स्पोरोफिटिक कंडीशन में चला जाएगा, ठीक है। ये क्या है, आपकी एक बॉडी बनाता है जिसके थ्रू क्या बनेंगे, हमारे स्पोर्स बनेंगे, ठीक है। ये भी कैसा है, डिप्लॉइड है, ठीक है। अब ये जो स्पोरोफिटिक कंडीशन है, यहाँ पर स्पोर बनेंगे, लेकिन कैसे, यहाँ पर रिडक्शन डिवीजन होगी, ठीक है, मियोसिस होगा। मियोसिस होने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास गैमेटोफाइट बन जाएगा, ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हर जगह क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर स्पोर बनाना भूल गई मैं, ठीक है। यहाँ पर क्या बनेंगे, आपके पास स्पोर्स बनेंगे, जो कैसे हैं, आपके हैप्लॉइड है, ठीक है, क्योंकि मियोसिस हुई है। तो यहाँ पर क्या बनेंगे, आपके स्पोर बनेंगे, ठीक है। सिर्फ एक जगह पर हमारी क्या हो रही है, मियोसिस हो रही है, बाकी जगह पर माइटोसिस, माइटोसिस यहाँ पर फ्यूजन होगी, फिर माइटोसिस हुई, फिर हमारे पास रिडक्शन हुआ, तो हमारे पास स्पोर बन गए, ठीक है। तो इस ये जो आपके पास कंडीशन है ना, ये जहां पर भी आपके पास हैप्लॉइड कंडीशन है, वो क्या होंगे, आपके गैमेटोफाइट होंगे। जैसे कि यहाँ से लेकर अगर मैं यहाँ तक देखूं, तो ये क्या है, गैमेटोफिटिक फेज है, ठीक है। और जहां पर आपके पास डिप्लॉइड जो है कंडीशन है, तो वहां पर क्या है, स्पोरोफिटिक कंडीशन, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या कर रहा है, ये इसको बना रहा है और ये इसको बना रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है, ओके। इतना समझ आ गया आपको। अब हम देखते हैं कि इनकी बॉडी कैसी होती है। देखो, ब्रायोफाइट जो है, जिनके अंदर क्या होगा, मोसिस और लिवरवर्ट्स आएंगे, ठीक है। कहां पर पाए जाएंगे, हिल्स के अंदर पाए जाएंगे, ठीक है, हैबिटेट में, ऐसी जगह पर ग्रो करेंगे जहां पर शेड हो, मॉइस्चर हो, ठीक है। और क्या कहलाते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहलाते हैं, क्योंकि ये क्या है, डिपेंडेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पर, ठीक है। अब ये है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रोल है प्लांट सक्सेशन में क्या करता है, जो है हेल्प करता है। अब ये क्या है, देखो, प्लांट सक्सेशन का मतलब है जहां पर हम प्लांट्स ग्रो कर सके। कैसे, ये जो है एक लोकेलिटी बना लेता है, ठीक है, किसके साथ, आपके जो लाइकन्स है उनके साथ। फिर कहां पर रहेंगे ये, जो आपके पास बेयर सॉइल है या फिर जहाँ पे रॉक है, जहां पर जो है हायर प्लांट्स जो है अपना ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उन्हें सॉइल चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, उसके ऊपर ग्रो करेंगे, रॉक के ऊपर, और उसे डिकम्पोज करते रहेंगे, डिकम्पोज करते रहेंगे। तो वो जो आपका रॉक है वो इवेंचुअली क्या बन जाएगा, सॉइल बन जाएगा। तो उसी तरह ये क्या होता है, फिर प्लांट्स जो है, हमारे हायर प्लांट्स है, वो वहां पर ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। एक चीज ये भी है कि ये जो आपके पास ब्रायोफाइट हैं, ये कैसे होते हैं, हाइट में छोटे होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होते हैं। तो हाइट में छोटे होते हैं, हाइट में छोटे होने की वजह से क्या होगा, ये मैट की तरह आपको नजर आएंगे, ठीक है। तो उसकी जगह, उसकी वजह से क्या होगा, जो आपकी सोइल इरोजन है, ठीक है, वो कम हो जाएगी, ठीक है। और साथ में ये क्या है, कुछ ऐसे हमारे पास क्या कहते हैं, ब्रायोफाइट है, जो ऐसे जो आपके हर्बिशियस मैमल्स हैं, ठीक है, हर्बिशियस एनिमल्स हैं, बर्ड हैं, ये क्या करते हैं, इनका खाना भी जो है ब्रायोफाइट होता है। और ये एक जो आपके पास एक मोस है जिसका नाम है स्पेगनम, ठीक है, एक स्पीशीज है स्पेगनम, वो क्या करती है, वो हम उसे यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, उन्हें, जैसे कि प्लांट्स हो गया, कि ये काफी वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है, मतलब बड़े टाइम तक ये क्या है, किसी भी चीज को नमी देकर रखता है, ठीक है। तो हम एज अ पीट भी इसे यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इसके
यूजेस हैं, ठीक है। अब यहाँ कहा गया है कि जो बॉडी है वो कैसी है, थैलस है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, अनडिफरेंशिएटेड है ना, ना ही आपके पास रूट्स है, ना ही स्टेम है, ना ही लीफ है, ठीक है। लेकिन इनके पास क्या है, रूट लाइक, लीफ लाइक या स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ऐसे तो कैसे होंगे, ये डोर्सोवेंट्रल जो होंगे फ्लैटेंड होंगे, मतलब बिल्कुल चिपके, मतलब पिचके हुए होंगे, होते हैं ना फ्लैट, बिल्कुल जैसे पेपर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इनके जो दोनों साइड है, ठीक है, ऊपर क्या होंगे, ऊपर भी आपके पास पार्ट्स रहेंगे और नीचे भी पार्ट्स रहेंगे, ठीक है। तो कैसे होते हैं, बिल्कुल फ्लैट होते हैं ये, ठीक है। ओके, अब है कि जो यहाँ पर कहा गया है, जो राइजोर्स हैं, ठीक है, जो रूट्स हैं उनकी जगह हम क्या यूज करते, यूज तो नहीं, मतलब रूट्स की जगह क्या होंगे हमारे पास, राइजोर्स होंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया। अब ये देखो आपके पास है एक पिक्चर है किसकी, राइजोइड, आपकी जो लिवरवॉर्ट है, ठीक है। लिवरवॉर्ट ऐसा होता है, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना छोटे छोटे सर्कल में, ये क्या है, आपके जेमिकप है, ठीक है। जेमिकप है, इसके बारे में हम देखते हैं बाद में, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास मोस है, ये देखो कहाँ पर लगा हुआ है, ये आपके रोप के ऊपर है, और कैसा है, बिल्कुल छोटे छोटे हैं, हाइट ज्यादा नहीं है, फैले हुए हैं, ठीक है। लेकिन इनके पास क्या है, थोड़ा लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये आपके पास दो क्या आ गए, आपके मेंबर्स आ गए ब्रायोफाइट के, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये आपका डायग्राम है जो आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है, ठीक है। ये कौन सा है, आपका लिवरवॉर्ट है, और कौन सा मार्किंशिया है, ठीक है। और मार्किंशिया जो है बच्चों आपका डाइशियस होता है, मतलब मेल भी होगा, फीमेल भी अलग अलग होंगे, मेल प्लांट अलग होगा, फीमेल प्लांट जो है अलग होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फीमेल है, ये मेल है ना। अब यहाँ पर डायग्राम को आप अच्छे से देखो, यहीं पर मैं बताऊंगी कि स्पोरोफिटिक कहाँ है या फिर गेमेटोफाइट कहाँ है, ठीक है। ये जो है आपका, ये है आपका स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट बॉडी है जहां पर आपके क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे, ठीक है। और ये मेन बॉडी जो है ये क्या है, गेमेटोफाइट है, ठीक है, गेमेटोफाइट है। ओके, मोस्टली जो आपका डोमिनेंट फेज होगा वो कौन सा होगा, गेमेटोफाइट होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमने पढ़ा था, हमने साइकिल देखी थी कि क्या होती है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती रहती है, मतलब एक से दूसरा बनेगा। स्पोर जो है आपके गेमिट्स बनाएंगे, गेमिट्स से क्या बनाएंगे, आपके जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट क्या करेगा, फिर स्पोर्स बनाएगा, ठीक है। उसी तरह से ये हमारा क्या है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता रहता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, जो जो नीचे की तरफ है ना, वहां पर आपके पास राइजोइड्स हैं, ऊपर यहाँ पर आपके पास क्या है, जेमा कप है, ठीक है। जेमा कप के अंदर जमे होते हैं, ये क्या है, ए सेक्सुअल बड है आपकी, जिसकी मदद से हमारी क्या होगी, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कंप्लीट होगी। और ये क्या करेगा, अपना जैसे जो बॉडी है वो अलग हो जाएगा, और एक नया इंडिविजुअल जो है जेमा कप में जो है जमे होंगे, वो क्या करेंगे, एक नया इंडिविजुअल बना देंगे, ठीक है। इस तरह से हमारी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर कहा गया है कि जो स्पोरोफाइट है, यहाँ पर आपके जो आर्किगोनियम है, हमने पढ़ा था, जो आपका मेल एंड फीमेल जो हमारे सेक्स ऑर्गन्स थे वो कैसे थे, तो वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे। अगर फीमेल की बात है तो आपका जो आर्किगोनियम है वो यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट होगा। और जो आपका मेल, जो आपका एंथ्रियोजॉइड है, ठीक है, मेल आपका गैमीट है, वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, एंथ्रीडियम के अंदर प्रेजेंट होगा, और यहाँ पर आपके पास क्या होंगे, एंथ्रिडोजॉइड होंगे, ठीक है। ओके, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, हम कहेंगे एंथ्रीडियोफोर कहेंगे, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, आर्किगोनियोफोर कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें जो है आपके पूरे स्ट्रक्चर के बारे में पता लग गया है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका स्पोरोफाइट होता है ना, ठीक है, ये जो आपके पास, ये जो आपके पास पार्ट है, ठीक है, यहाँ ये किसके साथ अटैच है, जो आपकी मेन बॉडी है, ठीक है, गेमेटोफाइट के साथ क्या होगा, अटैच होगा, ठीक है। और इस जो यहाँ पर अटैच है, इसको हम क्या कहते हैं, फुट कहते हैं, ठीक है। ये जो स्टॉक है इसको हम कहेंगे सीटा, ठीक है, और इसको हम कहते हैं कैप्सूल, ठीक है। ये दोनों जो आपका लिवरवॉर्ट है और जो आपका मोस है, दोनों में सेम ही होता है, ठीक है। आपका जो स्पोरोफिटिक बॉडी है वो कैसी होगी, फुट होगा, सीटा होगा एंड कैप्सूल होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं मोस का। देखो ये कौन सा है, आपका फुनेरिया है, ठीक है। सी जो है आपका, ये क्या, गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफिटिक कंडीशन यहाँ पे हमने देखी है। मैंने बताया ना, जो आपका मेन बॉडी होता है वो कौन सा है, गेमेटोफाइट है, और जो आपका क्या कहते हैं ऊपर की तरफ है वो क्या है, स्पोरोफिटिक है, जो किसके साथ अटैच है, आपका गेमेटोफाइट के साथ अटैच है, ठीक है। ये देखो, ये सीटा है, यहाँ पर कहीं भी आपका फुट होगा, ठीक है। और ये क्या है, कैप्सूल है, ठीक है। ये राइजोइड है, ठीक है, जो रूट्स की तरह रूट लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, रूट नहीं है, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और यहाँ पर देखो स्फेगनम, जो कि हम किसके लिए यूज करते हैं, क्या कहते हैं, पीठ की तरह यूज करते हैं, जो भी हम ट्रांसपोर्ट करते हैं ताकि नमी बने रहे, है ना। तो ये है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इतनी डिफ्रेंसिएशन नहीं दिख रही है आपको, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये आपका क्या है, आपका मेल पार्ट है, ये आपका क्या है, फीमेल पार्ट है, ये जगह जो है फीमेल पार्ट है, ठीक है। और ब्रांचेस बनी हुई है, तो ये आपका क्या आ गया, डायग्राम आ गया। इससे आपको पता लगा होगा कि उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है ना। अब हम आगे चलते हैं,
ये वही है कि आपका जो मेल है उसे हम एंथीडियम कहते हैं, जो आपका फीमेल ऑर्गन है उसको हम क्या कहेंगे, आर्किगोनियम कहेंगे। एंथीडियम के अंदर जो है बाइफ्लैजिलेटेड आपके पास एंथेरोजॉइड्स होंगे जो कि मेल गैमीट है, ठीक है। और जो आर्किगोनियम है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, सिंगल एग प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। जो एंथेरोजॉइड है वो रिलीज होंगे वाटर में और कांटेक्ट में आएंगे आर्किगोनियम के, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसी होती है, इंटरनल होती है, ठीक है। और क्या करेंगे, जाइगोट बनाएंगे, ठीक है। जाइगोट जो है इमीडिएटली क्या करेगा, रिडक्शन नहीं करेगा, रिडक्शन डिवीजन नहीं करेगा, मियोसिस नहीं करेगा, सीधे क्या करेगा, एक बॉडी बनाएगा, ठीक है, स्पोरोफिटिक बॉडी जो हमने पीछे देखी ना, स्पोरोफाइट जो है जाइगोट जो है बनाएगा, और उसके अंदर फिर क्या होंगे, फिर हमारे मियोसिस होगी, रिडक्शन होगी, उसकी वजह से क्या होगा, स्पोर फॉर्मेशन होगा, स्पोर फिर जो जाएगा वो माइटोटिक डिवीजन करेगा, माइटोसिस होगा, तो फिर से हमारे क्या बन जाएंगे, गैमेटोफाइट बन जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा हमारे पास जो है मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। द स्पोरोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट इज कॉल्ड स्पोरोगोनियम, ठीक है। जो आपका स्पोरोगोनियम मतलब ये जो पार्ट है ना, इसको हम क्या कहते हैं, स्पोरोगोनियम कहते हैं। यहाँ पर है कि जो आपके स्पोर्स बनेंगे वो क्या करेंगे, गैमेटोफाइट बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे, ठीक है। यहाँ देखो जो आपका फीमेल ऑर्गन है वो कैसा होता है, देखो आपको फूल की तरह थोड़ा सा, सॉरी ये आपका मेल ऑर्गन है, ठीक है। मेल ऑर्गन जो है थोड़ा आपको फ्लावर की तरह दिख रहा है ना, क्योंकि जो आपके मार्केंशिया होते हैं वो मेल एंड फीमेल प्लांट जो होते हैं डिफरेंट होते हैं, ठीक है। एक प्लांट पे मेल प्रेजेंट होगा और दूसरे पे फीमेल प्रेजेंट होगा। तो आपको मैं पिक्चर दिखा रही हूँ कि एक्चुअल में होती कैसी, ठीक है। ये देखो ये जेमा कप है, यहाँ पर बन रहा है, जो कि आपके क्या है, एसेक्सुअल मल्टीसेलुलर आपके बड है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर देखो ये जो है आपकी मेन बॉडी है और यहाँ पर स्पोरोफिटिक बॉडी बन रही है, जो क्या बनाएंगे, स्पोर्स बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये आपका क्या है, आर्किगोनियम है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखो, ये क्या है, आपका मेन पार्ट है, दोनों के ऊपर जो है जेमा कप बनेंगे, ठीक है, जेमा कप बनेंगे, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो दोनों में डिफरेंट होगी, मतलब मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। तो मेल का स्ट्रक्चर, फीमेल का स्ट्रक्चर देखो, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये स्पोरोफिटिक आपका बॉडी है, इसके ऊपर हमारे क्या होंगे, एग होंगे, ठीक है। इसके अंदर ही हमारे क्या है, आपके आर्किगोनियम प्रेजेंट होंगे, जिनके अंदर एक सिंगल आपके पास एग प्रेजेंट होगा, ठीक है, ओके। तो ये स्ट्रक्चर आ गया। नेक्स्ट है आपके पास इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है, कि ये क्या करते हैं, बायोलॉजिकल सक्सेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, डिकम्पोज करते हैं रॉक को। और क्या होगा, यहाँ पर दिया गया है कि जो स्पीशीज होती है स्पेगनम, जो कि एक मोस की स्पीशीज है, वो क्या करता है, पीट प्रोवाइड करता है, जो कि एज अ हम फ्यूल यूज करते हैं, ठीक है। इनके पास जो है हमारा क्या होता है, कैपेसिटी होती है वाटर होल्डिंग, मतलब पानी को ज्यादा देर तक होल्ड करने की क्या होगी, कैपेसिटी होगी, जिसको हम कैसे यूज करते हैं, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प मतलब यूज करते हैं, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर हमें सब कुछ बता दिया कि आपका जो मॉस है वो डेंस मैट की तरह होता है, जो कि आपकी सॉइल इरोजन में हेल्प करता है, मतलब प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, ठीक है। मार्केंशिया जो है मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी है, जो आपका लंग और लिवर फंक्शन जो है उसको, इन्फेक्शन जो है उसको दूर करता है, ठीक है। ब्रायोफाइट डू नॉट अटेन ग्रेट हाइट, क्योंकि इनके पास क्या है, इनके पास वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं, और मैक्सिमम इनकी हाइट कितनी होती है, 0.4 टू 70 सेंटीमीटर, जो बहुत ही कम है, ठीक है। अब हमारे पास क्लासिफिकेशन आ गई कि जो आपके ब्रायोफाइट है वो कितने टाइप के होंगे, दो टाइप के मैंने पहले बताया। पहला है आपका लिवरवॉर्ट, ठीक है। लिवरवॉर्ट जो है हमारा क्या बनाता है, जेमा कप बनाता है, जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि ये क्या है, सब जो है कहाँ पे ग्रो करेंगे, ट्री के ऊपर ग्रो कर सकते हैं, या फिर डैम्प सॉइल के अंदर कर सकते हैं, मार्शी ग्राउंड की तरफ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कहा गया कि जो आपका लिवरवॉर्ट का बॉडी है, जैसे कि एग्जांपल है मार्केंशिया, ठीक है, उसमें क्या है, डोर्सोवेंट्रल आपके पास क्या होगी, फ्लैटेंड बॉडी होगी, मतलब दोनों तरफ जो है फ्लैट होगा, लेकिन एक तरफ क्या है, जेमा कप है, दूसरी तरफ क्या है, कुछ ना कुछ प्रेजेंट होगा, ठीक है, डिफरेंट होगा, ठीक है। ये हो गया। द थैलस इज The leafy members have tiny leaf-like appendages in two rows on the stem-like structure, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है। ये देखो, ये जो है लीफी लाइक हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हो गया। अब है कि कहाँ गया, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर क्या है, रिप्रोडक्शन जो होगी दोनों होगी, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी, जैसे कि जो जेमा कप है, ठीक है, जेमी बनाएंगे, ठीक है, वो क्या है, एसेक्सुअल बर्ड है, मल्टी सेलुलर है, जो कि आगे जाके टूट कर क्या बनाएंगे, हमारे एक न्यू इंडिविजुअल बनाएंगे, न्यू जो हमारे पास लिवरवॉर्ट होगा, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, वही जो हमने पूरी आपकी साइकिल की है वही होगी, ठीक है, कि स्पोरोफाइट जो है आपके गैमेटोफाइट बना रहे हैं, गैमेटोफाइट क्या बना रहे हैं, स्पोरोफाइट बना रहे हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है मोस्ट। मोस्ट बच्चों है ये कैसे ग्रो करते हैं, एक मैट की तरह ग्रो करते हैं, क्योंकि इनकी हाइट बहुत कम होती है, डेंस मैट की तरह ग्रो करते हैं। सेकंड चीज की ऐसी जगह पाए जाएंगे जहां पर शेड हो, और कब, जब बारिश हो रही होगी, ठीक है। और कहाँ पाए जाते हैं ये, जहां पर भी आपके मॉइस्चर हो, ठीक है, डैम जगह हो, है ना। अब यहाँ पर कहा गया है जो बॉडी है वो ऐसी होगी, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा उसका, लीफी स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। लेकिन जैसे कि हमने आपके लिवर वॉट में पढ़ा था कि जो स्पेशलाइज हमारे पास स्ट्रक्चर होते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जमा कप, ठीक है, उसी तरह मोस के अंदर भी जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो वहां पर हमारा जो गैमेटोफाइट है वो दो स्टेज जो है शो करते हैं। कौन से, प्रोटोनिमा स्टेज एंड आपका लीफी स्टेज, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं। पहले जो हमारा लीवर वॉट था, ठीक है, लीवर वॉट में क्या बन रहे थे हमारे पास, जमा कप बन रहा था, ठीक है। जमा कप के अंदर क्या थे, जमे थे, ठीक है, जो कि क्या है आपके एसेक्सुअल बट, ठीक है, बडिंग करेंगे और नया इंडिविजुअल तैयार करेंगे, ठीक है। उसी तरह मोस्ट जो है आपका, उसके पास हमारे पास गैमेटोफाइट में क्या होंगे, दो स्टेजेस होंगे, ठीक है। क्या होंगे, दो स्टेज होंगे, कौन से, प्रोटोनीमा स्टेज, प्रोटोनीमा स्टेज एंड सेकेंड स्टेज है लीफी स्टेज, ठीक है। अब ये क्या है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि मैं जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं पहले कुछ चीजें बनाऊंगा, उसके बाद ही हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगी। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा कि अगर मान लीजिए आपके पास, क्योंकि आपके स्पोर जो बनेंगे, ठीक है, स्पोर से ही ये क्या करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगा। कैसे करेगा, यहां से हमने जो है आपके स्पोर्स ले लिए, ठीक है, स्पोर आ गया, स्पोर जो है क्या बनाएगा, अब यहाँ पर ये स्पोर जो है एक फिलामेंटस ग्रीन जो है बॉडी बनाएगा, ठीक है, फिलामेंटस बॉडी बनाएगा, जिसका, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोनिमा स्टेज, ठीक है। और ये कौन सा है, प्राइमरी प्रोटोनिमा है, ठीक है। अब कहता है कि अभी भी मेरे पास जो है डिजायर्ड, मेरे पास जो है कंडीशन नहीं हुई है, तो ये क्या करेगा, इसको फिर से, इससे एक और हमारे पास लेटरल जो है प्रोटोनिमा ग्रो होगा, ठीक है। कैसे, देखो, जैसे ये प्रोटोनिमा आ गया आपके पास, ये कौन सा है आपके पास, प्राइमरी प्रोटोनिमा है, तो यहाँ से साइड से हमारा एक और प्रोटोनिमा ग्रो होगा, ठीक है। और इस स्टेज को, और इसी के ऊपर हमारा क्या प्रेजेंट होगा, यहीं पर हमारा ग्रो होगा, बडिंग होगी हमारी यहाँ पर, और एक नया प्लांट जो है बनेगा। तो इस जो आपकी जो ग्रो हो रहा है, अभी बडिंग हो रही है, ठीक है, अभी पूरी तरह से हमारा इंडिविजुअल प्लांट नहीं बना है, तो उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, लीफी स्टेज कहते हैं, ठीक है, लीफी स्टेज कहते हैं। तो इस तरह से फिर क्या होगा, ये जब ये ग्रो हो जाएगा, ये डी अटैच हो जाएगा और नया इंडिविजुअल हमारे पास आ जाएगा, मतलब नया मोस हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस में कंप्लीट होती है। लीवर वॉट में जमा कप बन रहे हैं, और जो मोस है उसके अंदर प्रोटोनिमा स्टेज है, जो लीफी स्टेज के साथ क्या बना रहा है, आपका नया इंडिविजुअल बना रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। वापस चलते हैं, ठीक है। टू स्टेज है, पहला स्टेज है प्रोटोनिमा स्टेज, ठीक है, जिसने, जो हमें कहां से मिला है, स्पोर के पास से मिला है। ये कैसा है, क्रीपिंग ब्रांच्ड फिलामेंटस क्या है, एक स्टेज है, ठीक है, जो कि बाकी बाद में क्या करेगा, एक सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनाएगा, ठीक है, एज अ लेटरल बर्ड, ठीक है। वहां पर हमारे क्या बनेंगे, ऊपर की तरफ क्या है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा, फिर वो क्या हो जाएगा, हमारा एक इंडिविजुअल, नया इंडिविजुअल ग्रो हो जाएगा, ठीक है, बडिंग के थ्रू, ठीक है। राइजोइड जो है आपके कैसे होंगे, मल्टीसेलर होंगे एंड ब्रांच्ड होंगे, ठीक है। और क्या है, ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में हेल्प करता है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है कि रिप्रोडक्शन जो है वेजिटेटिव और सेक्सुअल मीन से होती है। जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होगा, जो आपका क्या कहते हैं, दोनों आपके सेक्स ऑर्गन्स हैं, वहां से आपकी फर्टिलाइजेशन होगी, जैसे हमने पीछे साइकिल देखी थी, ठीक है, वहां से हो जाएगी। फिर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो किससे होगी, आपके जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनेंगे वहां से होगी, ठीक है। जमक भी बन सकते हैं, फिर ट्यूबर से बन सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आपके, मैंने बताया कि फुट सीटा कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर स्पोर्स होंगे, ठीक है, वो ही क्या बनाएंगे आगे जाके आपके गैमीट बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर रिप्रोडक्शन जो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब है कि, अब जो है आपका दोनों मैंने कंप्लीट करवा दिया है कि लिवर वॉट कैसे होते हैं, मोस कैसा होता है, ठीक है। अब मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं आपके, ताकि आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाए कि हमने आज पढ़ा क्या है, ठीक है। व्हाट इज द डोमिनेंट एंड विजिबल फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट, कौन सा होता है, सबसे डोमिनेंट फेज जो है आपका ब्रायोफाइट में वो होता है गैमेटोफाइट, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है, जो डोमिनेंट फेज है
वो कौन सा होगा, गैमेटोफाइट होगा। ठीक है, इन ब्रायोफाइट विच स्ट्रक्चर प्रोड्यूस स्पर्म सेल, कौन सा करता है, कौन है ऐसे जो मेल गैमीट बनाएगा, वो है आपका एंथ्रीडियम। ठीक है, बी इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, तीसरा आपके पास क्या है, ब्रायोफाइट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप, कौन कौन से होंगे, मोस होगा, फर्न होगा, जिम्नोस्पर्म होगा, फिर एंजियोस्पर्म होगा। तो हमने अभी पढ़ा, तो ये कौन सा है, मोस है। ठीक है, फिर आया कि जो ब्रायोफाइट है उनके अंदर फर्टिलाइजेशन कैसी होती है, कहाँ पर होगी, ठीक है, वो होगी आपकी आर्किगोनियम के अंदर। ठीक है, आर्किगोनियम के अंदर आपकी क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होती है, क्योंकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन मेथड ऑफ ब्रायोफाइट स्पोर डिस्पोजल, कैसे होता है ब्रायोफाइट में स्पोर डिस्पोजल, कैसे होगा, पानी के थ्रू। ठीक है, वाटर जो है यहाँ पर क्या है, मेन इनका मीडियम है। ठीक है, ब्रायोफाइट लैक ट्रू वेस्कुलर टिश्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस, अगर किसी प्लांट में ट्रू वेस्कुलर टिश्यू नहीं है तो उनके अंदर जो हाइट है वो लिमिटेड होगी, बहुत ही छोटे हाइट वाले होंगे। ठीक है, अब सेवंथ है कि व्हाट इज इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट, किसमें हेल्प करता है। ठीक है, कार्बन फिक्सेशन करेगा, सोइल इरोजन कंट्रोल करेगा, ऑक्सीजन प्रोडक्शन करेगा, फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। तो इसका सही आंसर है, हमने पढ़ा भी, ये किसमें हेल्प करता है, सोइल इरोजन में हेल्प करता है। ठीक है, द राइजोर्स इन ब्रायोफाइट फंक्शंस प्राइमरी इन, किसके अंदर करेंगे, जो राइजोर्स हैं, जो रूट लाइक स्ट्रक्चर हैं, ऐसे स्ट्रक्चर हैं, वो क्या करेंगे, वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट इज कॉमनली यूज्ड इन हॉर्टिकल्चर एज अ सोइल कंडीशनर, सोइल कंडीशनर का मतलब है उसको मॉइस्चराइजर कौन देगा, कौन सा करता है, जो आपके पास स्पेगनम मॉस है। ठीक है, ये स्पीशीज है एक मॉस की। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कैप्सूल इन स्पोरोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट, क्या कैप्सूल क्या था, जो आपके ऊपर की तरफ एक आपके पास स्ट्रक्चर था, तो वो किसमें हेल्प करेगा, स्पोर प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। इसी के अंदर हमारे क्या बनेंगे, मेल एंड फीमेल स्पोर बनेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आज हमने आपका ब्रायोफाइट जो है डिटेल में पढ़ा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ में हमारी जो ऐप है लर्न स्मार्ट विद अशोक बकैया, उसे भी डाउनलोड कर लीजिए, ताकि वहां पर आपको हम गाइड कर सकें। आपके जो जब भी हम कोई चैप्टर कंप्लीट करते हैं उसके बाद हम MCQs प्रोवाइड करते हैं, वहां पे टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप अपना नॉलेज गेन कर सके, उसे आपका टेस्ट कर सके आप। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।